आपको याद होगा 1.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हारने के बाद जब ये सोच सामने आई कि भारत नए खिलाड़ियों को मौका देगा और शायद सीनियर खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएंगे, उनमें से एक रविंद्र जडेजा भी थे। ये कहा जा रहा था कि रविंद्र जडेजा टेस्ट मैचों में जबरदस्त, वनडे में भी, लेकिन शायद T20 में उनकी बल्लेबाजी उनके साथ नहीं थी। इस दौरान जडेजा ने गेंद तो अच्छी की है, कुछ पारियां भी खेली आईपीएल में, लेकिन रविंद्र जडेजा को उन पिचेस पर भारत का अहम हथियार बनना होगा। 11 में स्पिनर्स 3 हो या 2, यह तय है कि रविंद्र जडेजा 11 में होंगे, हर हाल में होंगे। इनके बिना प्लेइंग 11 की कल्पना भी बेमानी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में जडेजा नहीं थे, टीम का क्या हश्र हुआ आप जानते हैं। तकरीबन हर मैच में जडेजा की कमी महसूस हुई, लेकिन यहां सवाल यह है कि जब जडेजा इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप खेले तब इंडिया का क्या हश्र हुआ और खुद जडेजा ने उन टूर्नामेंट्स में क्या किया। 2009 में 2 मैच खेले, 32 रन बनाए और 32 का ही औसत था। गेंदबाजी में 3 विकेट मिले, गेंदबाजी औसत रहा 11.66 का। 2010 में भी जडेजा का फ्लॉप शो रहा, 4 मैच में रन रहे 9, औसत का, और गेंदबाजी में विकेट मिला सिर्फ 2, औसत 58.50 का। 2014 में 6 मैच खेले जडेजा, सिर्फ 1 में ही उनकी बल्लेबाजी आई जिसमें 3 रन बनाए। उस टूर्नामेंट में जडेजा ने 5 विकेट लिए 28 के औसत से। 2016 में जडेजा 5 मैचों में प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, 2 मैचों में उनकी बल्लेबाजी आई, 1 में खाता भी नहीं खुला, दूसरे में 12 रन बनाए, मतलब औसत 6 का। गेंदबाजी में 4 विकेट लिए, वो भी 34 की औसत से। ये हाल तब रहा जब वो अपने देश में वर्ल्ड कप खेल रहे थे। 2021 में बल्ले से तो नहीं, लेकिन गेंद से असरदार रहे जडेजा। बल्लेबाजी में सिर्फ 39 रन बनाए, औसत भी 39 का रहा। वहीं गेंदबाजी में 7 विकेट चटकाए, सिर्फ 14.42 की औसत से। जाहिर तौर पर एक ऑलराउंडर के रूप में उनका प्रदर्शन इतना धांसू कभी नहीं रहा जिसे याद रखा जाए, लेकिन 2019 से पहले के जडेजा और उसके बाद के जडेजा में जमीन आसमान का फर्क आया है। बल्लेबाजी में अब उन पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में गेंदबाजी में कामयाबी के लिए शायद जडेजा को कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। जो कमाल लाल गेंदों से करते हैं वो सफेद गेंदों से नहीं। खैर, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि उनके बगैर प्लेइंग 11 की कल्पना भी बेमानी है। अब जडेजा की खासियत है 3D प्लेयर। वो न सिर्फ बल्लेबाज हैं 7 नंबर पर, हालांकि 7 नंबर पर अगर आप ये कह दें कि 5 गेंद में 15-18 रन बनाने हैं तो शायद जडेजा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अगर मैच फंसा हुआ है, उसे निकालना है, अपने टेम्परामेंट से वो निकाल सकते हैं। गेंदबाज वो ठीक है। T20 में शायद उतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन चूंकि यूएस और उसके बाद वेस्ट इंडीज में स्लो पिचेस पर मैचेस होंगे, वहां पर रविंद्र जडेजा की सटीक गेंदबाजी भारत के काम आ सकती है। सबसे बड़ी खूबी, क्लोज मैच जीतने के लिए कभी आपको एक रनआउट मारना पड़ता है, कभी एक हाफ चांस को कैच में तब्दील करना होता है, और वो सारी की सारी खूबियां रविंद्र जडेजा में है। उम्मीद थी कि इस बार जडेजा धूम मचाएंगे, लेकिन तमाम आईपीएल उनका स्ट्रगल चलता रहा, गेंद से भी और बल्ले से भी। 14 मैचों में उनके नाम सही विकेट हैं, औसत है 46.12 का, स्ट्राइक रेट 35.25 का। एक अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण में जडेजा से इससे बेहतर की उम्मीद थी। बल्ले से भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। 14 मैच में औसत जरूर 44.50 का है, लेकिन ये इसलिए भी है कि कई मैचों में वो नॉट आउट रहे। 7वें नंबर के बल्लेबाज से 142.78 की स्ट्राइक रेट से बेहतर की उम्मीद की जाती है। गुजरात के जामनगर में एक सामान्य परिवार में जडेजा का जन्म हुआ। जडेजा के पिता एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में वॉचमैन थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा फौज में जाए, लेकिन जडेजा बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे। बेटे के दिल में जगे अरमानों को अंजाम देने के लिए उनकी मां लता उन्हें महेंद्र सिंह चौहान नाम के एक क्रिकेट कोच के पास ले गई। कोच ने जडेजा की प्रतिभा को परखा और अपने संरक्षण में ले लिया।
इसके बाद जडेजा कदम दर कदम बढ़ते गए, लेकिन 2005 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मां का देहांत हो गया। जडेजा भीतर से टूट गए। एक वक्त जडेजा ने क्रिकेट छोड़ने का भी मन बना लिया था, लेकिन उनकी बड़ी बहन नैना ने उन्हें हौसला दिया। जडेजा संभले और फिर आगे बढ़े। 2008 में विराट की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम के उप कप्तान थे रविंद्र जडेजा। विराट की तरह ही उन्होंने अपने करियर में कभी मुड़कर नहीं देखा। इसी साल शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान ने आईपीएल जीता। जडेजा ने 19 साल की उम्र में टीम को चैंपियन बनाने में बड़ा योगदान दिया था। तभी ग्रेट शेन वॉर्न ने उन्हें रॉकस्टार का नाम दिया। 2013 में भारत जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता, जडेजा को गोल्डन बॉल मिली थी। जडेजा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। इस वर्ल्ड कप में भी टीम की जान है जडेजा। जडेजा सूत्रधार, क्योंकि भारत वहां पर शायद 3 स्पिनर्स खिलाएगा, हो सकता है कुलचा की जोड़ी भी दिखे, लेकिन जडेजा की भूमिका अहम होगी। रविंद्र जडेजा को न सिर्फ गेंद के साथ बल्कि बल्ले के साथ रन बनाने होंगे, क्योंकि जहां पर भारत 2 तेज गेंदबाज 3 स्पिनर्स खिलाने के बारे में सोचेगा तो शायद आप 8, 9, 10, 11 पर बैटिंग नहीं कर पाएंगे। जडेजा आखिरी बल्लेबाज होंगे नंबर 7 पर, और उन पर दोहरी गेम खेलने की जिम्मेदारी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार एक ही बात कि वर्ल्ड कप की लाइव एक्सक्लूसिव कवरेज हमारे एक्सपर्ट सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह के साथ मैं रहूंगा अमेरिका और वेस्टइंडीज में। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।